Hello students, how are you? Let's start our third video, Physics MCQ Part 3, Class 11 for NEET, Chapter 7, System of Particles and Rotational Motion. So this is a series of 20 questions. So this is the fourth question for you. Question number 4. A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translation kinetic energy Kt as well as rotational kinetic energy Kr simultaneously. The ratio Kt plus Kr for the sphere is, four options are given: 7:10, 5:7, 10:7, 2:5. So we have to find out the correct ratio. कोई गैसिंग नहीं करना है, प्रॉपरली सॉल्व करके ही आंसर निकालना है. ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी Kt को हम जानते हैं हाफ mv² होता है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी Kr हाफ I ओमेगा², जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो यदि हम दोनों को टोटल करें Kt प्लस Kr तो ये हो जाता है हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा². तो हाफ mv² को वैसे ही रहने देते हैं और हाफ I ओमेगा² में हम ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू रखते हैं और ओमेगा दोनों की वैल्यू रखते हैं. तो I जो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है वो है 2/5 mr², और ओमेगा इक्वल टू होता है v/r. तो यहाँ ओमेगा की जगह v/r रख दिया, उसका स्क्वायर. तो फिर आगे बढ़े हम लोग, तो हाफ mv² प्लस हाफ 2/5, यहाँ पर r² से r² कैंसिल हो जाएगा और ये v² हो जाएगा तो mv². तो 2/5 mv², ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/5. तो इसके बाद हम लोग हाफ mv² कॉमन ले लिए और यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचा 2/5. तो इनको टोटल करने पे आ गया हाफ mv² बाहर है और इनको जोड़ने पे आ गया 7/5, और फिर ये 2 है, ये 5 है, दोनों मिलके हो गया 10. तो यहाँ पर यदि हम इसका रेशियो निकालें रेशियो Kt प्लस Kr, तो ये हो जाएगा हाफ mv² रेशियो 7/5 इंटू हाफ mv². तो हाफ mv² दोनों तरफ से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 7/5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5:7. तो हमारा आंसर बी इसमें करेक्ट होगा. यदि आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से अच्छे से समझें तो समझ में आ जाएगा. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. इसमें ये क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द सर्कम्फरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर इज. ऑप्शन ए 5/4 mr², ऑप्शन बी 2/3 mr², ऑप्शन सी 3/2 mr², ऑप्शन डी 4/5 mr². तो सबसे पहले तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क. तो इसके लिए हमने आपको फर्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के बताया था. ये जो कुछ फार्मूले हमको याद करने पड़ेंगे. ये देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स एक्सिस mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स डायमीटर mr²/4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर 2/5 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फीयर सेल अबाउट एनी डायमीटर 2/3 mr². तो इन्हीं फार्मूले का यूज करके हमको काम करना है. तो अभी डिस्क की बात हो रही है तो mr²/2 फार्मूला हमको लगाना है. यदि हम सेंटर से पास करते हुए किसी एक्सिस के अबाउट लेते तो mr²/2 होता, लेकिन हमको डायमीटर के अबाउट लेना है इसलिए ये होता है 1/4 mr². अब हमको इस तरह से आंसर प्राप्त करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m and radius r about an axis which is tangential to the circumference of the disk
टेंजेंशियल है सरकमफ्रेंस से, टेंजेंशियल है, इसलिए जो इसके सेंटर से गुजरती हुई एक्सिस है उसके यह परपेंडिकुलर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल नहीं होगी। यस, अच्छे से समझे पहले क्वेश्चन को। विच इज टेंजेंशियल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट दिया हुआ है और पैरेलल टू डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, उस जब हमको जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो वह हो गया आई, और जो हमको दिया हुआ है डायमीटर के अलॉन्ग अबाउट 1/4 mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वह जो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, तो सेंटर से गुजरती हुई एक्सिस या सेंटर से गुजरता हुआ जो डायमीटर है वह है, और जो एकदम टेंजेंशियल है किसी आउटर जो वर्टिकल या पॉइंट से गुजरता हुआ डायमीटर है या लाइन है, तो उनके बीच की दूरी r होगी, तो mr²। दोनों को टोटल करेंगे तो 5/4 mr², ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही यूज करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ये दी गई है, रेडियस r है इसकी, मास m है, तो हमको ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि नॉर्मल टू द डिस्क हो। नॉर्मल टू द डिस्क है मतलब कि जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है मोबाइल की या लैपटॉप की, तो एक ऐसा एक्सिस जो मोबाइल या लैपटॉप को आर पार करता हुआ एक ऐसा एक्सिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट mr²/2 होता है डिस्क के लिए। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पर ये एक्सिस का हमको पता है, यहाँ पर जो एक्सिस है सेंटर पे, और यहाँ पर एक एक्सिस जो इस वाली एक्सिस के पैरेलल होगी उसके अबाउट हमको पता करना है। तो I बराबर हो जाएगा I सेंटर ऑफ मास प्लस m r²। r क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी है, तो ये हमको पता है mr²/2 प्लस ये mr² इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/2 mr²। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड of homogeneous solid sphere after rolling down an inclined plane of vertical height h from rest without sliding is। तो इसमें होमोजेनस सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इसमें ये समझ लीजिए कि जब वो ऊपर था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रही, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद जब वो पूरा फिसल गया तो उसकी पूरी स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो गई रोटेशनल एनर्जी में। तो दो प्रकार की रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एक तो रोटेशनल एनर्जी I⍵² और दूसरा ½ mv²। इन दोनों के टोटल से वो रोटेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, माने कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल एनर्जी में। सो mgh = ½ mv² प्लस ½ I⍵²। तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व करते हैं। ½ mv² लिखा हुआ है, फिर 1/2 I⍵², 1/2 I कितना होगा सॉलिड स्फीयर के लिए, ये होता है 2/5 mr² प्लस w होता है v/r, इसका टोटल का स्क्वायर। इस वाले r² से ये नीचे वाला r और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये mv² बचेगा। तो ½ mv² प्लस ½ 1/5 mv², ये हो गया 7/10 mv²। mgh = हो गया 7/10 mv²। दोनों तरफ से m और